सो हेलो एंड वेलकम गाइस। गाइस पहले तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी गाइस कि इतने दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि गाइस थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी मेरी, इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो अब मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा। और गाइस मैं जानता हूँ कि आप सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा कि मैं 2 ही चैप्टर एक्सप्लेन क्यों करता हूँ, क्योंकि गाइस मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। मैं पूरे चैप्टर को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि गाइस मैं समझता हूँ कि आप एक एनिमे के नोवेल को सुन रहे हो तो उस एनिमे की स्टोरी आपके लिए क्या मायने रखती है। इसीलिए गाइस मैं नोवेल के चैप्टर को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, एंड गाइस आई वांट टू थैंक यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर योर लव एंड सपोर्ट दैट यू शोड मी फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज। सो थैंक यू ऑल गाइस। सो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पूरी जगह एकदम शांत हो जाती है और एक एल्डरली वॉइस जिसे सुनकर कोई भी उसका दर्द महसूस कर सकता था, वह वॉइस सभी को सुनाई देने लगती है। जियोयान एक वीक यूथ था जब जियोयान और उसके फादर सेपरेट हुए थे, और इन्हें सेपरेट हुए बहुत टाइम बीत चुका है, और इतने लंबे टाइम की वजह से जियोयान का हार्ट हेटरेट से भर गया है। जियोयान ने अपनी लिमिट्स को ब्रेक किया और अपने पूरी ताकत से ट्रेनिंग की और बहुत सारे लाइफ एंड डेथ बैटल को फेस किया, और ये सब किया सिर्फ अपने फादर को बचाने के लिए। गु युआन और बाकी सभी शांत हो जाते हैं जियोयान को आसमान में देखकर। वह जियोयान के पास्ट के बारे में जानते हैं, और वह ये भी समझते हैं कि जियोयान ने कितने एफर्ट एंड सेक्रीफाइस किए हैं। एक आम इंसान सिर्फ जियोयान के एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स को ही देख सकता है, लेकिन कोई भी ये नहीं देख सकता है कि उन अचीवमेंट्स को पाने के लिए जियोयान ने कितने लाइफ एंड डेथ बैटल फेस किए हैं। फिर ले यिंग अपने मन में कहते हैं कि ये फेलो सही में एक मैन है, मेरे ले क्लैन में से कोई भी इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता है। जियोयान एक वीक यूथ से एक स्ट्रॉन्ग जाइंट बन गया है, जिसे सभी को सीरियस लेना पड़ रहा है, क्योंकि इस जर्नी में जियोयान ने बहुत सारे पावरफुल हन क्लैन के एक्सपर्ट का सामना किया है और उन्हें मारा भी है और उनसे बच के भागा भी है, जिसकी वजह से बहुत ही कम टाइम में जियोयान बहुत ही पावरफुल बन गया है। सभी लोग इस बात को मानते हैं कि अगर वो जियोयान की जगह पर होते तो भी वो जियोयान से अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि जियोयान ने अपने दम पर अपनी सारी अचीवमेंट्स को हासिल किया है, ना कि क्लैन के सपोर्ट की वजह से। ले यिंग की यह बात सुनकर सभी ले क्लैन के एक्सपर्ट शांत रहते हैं, क्योंकि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। जेनर अपने लिप्स को धीरे से बाइट करती है और अपने मन में कहती है, जियोयान ब्रदर। जियोयान को कांपता हुआ देखकर जेनर की आंखें लाल हो गई थीं, क्योंकि जेनर जियोयान के हार्ट में चल रहे इमोशंस को महसूस कर पा रही थी, क्योंकि जेनर को पता है कि जियोयान ने इन सालों में कितना एफर्ट डाला है। फिर वह एल्डरली फिगर अपना सर बहुत ही मुश्किल से उठाता है, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ ब्लैक क्लॉथ पहने हुए यंग मैन को ही देख रही थी, क्योंकि वह बेटा जिस पर इस एल्डरली फिगर को प्राउड था, वह एक बार फिर से इस एल्डरली फिगर के सामने अपीयर हो गया है। इस एल्डरली फिगर की आंखों से आंसू गिरे ही जा रहे थे। फिर वह थोड़ा आगे आता है और थोड़ी रफ आवाज में बोलता है कि यानर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इतने सालों से हन क्लैन में बंदी बनकर रहने की वजह से जियोयान समझ गया था कि हन क्लैन कितना पावरफुल है, क्योंकि डाओ हुआंग यहाँ तक कि डाओ जोंग जो कि पूरे जीमा एम्पायर को डोमिनेट कर सकते थे, वह लोग हन क्लैन में एक मामूली इंसान की तरह ट्रीट किए जाते हैं। जियोयान को देखता है जो मेटल की चेन से बना हुआ है, और वो कुछ ही टाइम के बाद हंसता है और अपना सर उठाता है और एक लंबी सांस लेता है, क्योंकि कुछ भी हुआ हो लेकिन जियोयान के फादर जिंदा तो हैं। फिर हंटी हंसता है और जियोयान की तरफ देखकर कहता है कि क्या ही इमोशनल सीन है, लेकिन शायद तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फादर का टैलेंट बहुत ही नॉर्मल है। अगर वह नॉर्मल ट्रेनिंग करता तो वह अपनी पूरी लाइफ टाइम में भी डा हुआंग लेवल पर नहीं जा पाता, लेकिन तुम्हारे फादर को अभी तक जिंदा रखने के लिए हमने तुम्हारे फादर को बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स दी हैं, वरना वह तो कब का मर जाता। गु युआन और बाकी सभी लोग हंटी की बातें सुनकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं, लेकिन जियोयान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, और फिर जियोयान अपना सर हिलाता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जियोयान ये फेवर याद रखूंगा। ले यिंग और बाकी सभी लोग जियोयान के फेस पर स्माइल देखकर शॉक हो जाते हैं। उन सभी के दिल में एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है, क्योंकि एक पर्सन जो गुस्से में हो वह खतरनाक नहीं होता है, लेकिन वह पर्सन बहुत खतरनाक होता है जो अपने फेस पर एक स्माइल रखे और उसका दिल पूरी तरह से मर्डरस इंटेंट से भरा हो। हंटी का फेस थोड़ा मुड़ा हुआ था, क्योंकि जियोयान का टैलेंट भी जियोशान की तरह ही है, लेकिन हंटी ये भी फील कर पा रहा था कि जियोयान ने बहुत ही पहले जियोशान को सरपास कर दिया है। हंटी जियोयान की खून से भरी हुई जैसी आंखों को देखता है, और वह यह बात पूरी तरह से समझ गया था कि जियोयान ने जो पहले हन क्लैन को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही थी, जियोयान की सिर्फ गुस्से में कही हुई बात नहीं थी,
हंटियांडी यह बात मानता है कि अगर जियोयान को अपॉर्चुनिटी मिले तो वह सही में पूरे हन क्लैन को खत्म कर देगा, लेकिन इस तरह की अपॉर्चुनिटी हंटियांडी आने ही नहीं देगा। फिर हंटियांडी कहता है कि ट्रांजैक्शन कर लें। फिर जियोयान अपना हाथ हिलाता है और एक एंशिएंट जेड पीस अपीयर हो जाता है। ये टूशी एंशिएंट गॉड का फाइनल जेड है। जियोयान ने कोई फेक जेड का यूज नहीं किया है, क्योंकि जियोयान भी समझता है कि यह मेथड हंटियांडी जैसे एक्सपर्ट के सामने बेकार है। जियोयान के हाथ में एंशिएंट जेड पीस को देखकर हंटियांडी की आंखों में लालच आने लग जाता है, क्योंकि हंटियांडी ने इस फाइनल पीस को पा लिया तो वह टूशी एंशिएंट गॉड मैंशन के लोकेशन के बारे में जान पाएगा और उसे खोल भी पाएगा, और हंटियांडी उस टाइम पर पूरे दाउची कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड बन जाएगा। अगर हंटियांडी गॉड मैंशन के अंदर की दी टायर पिल को हासिल कर लेता है तो उस टाइम पर यह अलायंस हंटियांडी के सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ भी नहीं लगेगा, जिसे हंटियांडी अपने एक हाथ से ही मसल देगा। ले यिंग के ग्रुप्स के एक्सपर्ट की बॉडी जियोयान को जेड पीस को निकालता देखकर गंभीर हो जाती है, लेकिन कोई भी जियोयान को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि इस वक्त जियोयान उन सभी लोगों के अगेंस्ट हो जाएगा जो भी जियोयान को उसको अपने फादर से बचाने से रोकेगा। हंटियांडी अपनी आंखें घुमाता है और जियोयान से कहता है कि हम तुम्हारे फादर और एशियन जेड पीस को एक साथ एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता ही होगा कि अगर तुमने कोई ट्रिक्स किया मेरे साथ तो तुम्हारे फादर को मारना मेरे लिए कितना ही आसान होगा। जियोयान हंटियांडी की तरफ देखता है और अपना हाथ फैलाता है। फिर एशियन जेड पीस धीरे से हवा में ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है जियोयान के कंट्रोल में। यह देखकर हंटियांडी भी जियोजान की तरफ देखता है और फिर जियोजान के बॉडी की सभी चेन गायब हो जाती है। फिर हंटियांडी अपना हाथ घुमाता है और एक ब्लैक रे ऑफ लाइट जाके जियोजान को पकड़ लेती है और फिर हंटियांडी कहता है कि ये लो। फिर हंटियांडी अपना हाथ हिलाता है और जियोजान जियोयान के पास पहुंच जाता है एक ब्लैक रे ऑफ लाइट के कंट्रोल में। फिर जियोयान के दिमाग में एक ख्याल आता है और एंशिएंट जेड पीस भी हंटियांडी की तरफ शूट हो जाता है। इसी टाइम में जियोयान अपने पैरों को हवा में प्रेस करता है और आगे की तरफ शूट हो जाता है। फिर जियोयान अपने हाथों से जियोजान को पकड़ता है और उसे सक्शन फोर्स लगाकर अपनी तरफ खींच लेता है और फिर जियोयान अपना हाथ नीचे की तरफ घुमाता है और जियोजान के चारों तरफ लगे हुए ब्लैक रे को काट देता है। फिर हंटियांडी एशियन जेड पीस को पकड़ लेता है जब तक जियोयान भी अपने फादर को रेस्क्यू कर लेता है। इस एशियन जेड पीस को पकड़ने के बाद हंटियांडी अपनी हंसी को नहीं रोक पाता है और जोर से हंसता है, क्योंकि हंटियांडी ने अभी से ही खुद को उस लेवल पर पहुंचा हुआ देख पा रहा है जिस लेवल के बारे में हंटियांडी ने अभी तक सपने ही देखे थे इन सालों में। जियोयान की बॉडी खुशी के मारे कांप रही थी जियोजान को पकड़कर, और फिर जियोयान की बॉडी फ्लैश करती है और वो फटाक से अलायंस में आ जाता है और फिर जियोयान आराम से जियोजान को नीचे रख देता है। फिर जियोजान कहता है कि ये सही में तुम ही हो ना, उस ब्लैक रे ऑफ लाइट से बचना और यहाँ पर आ जाना ये सब सिर्फ कुछ ही सेकंड में हुआ है, जिसके बारे में जियोजान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर जियोजान अपने सेंस में आता है और अपने पास खड़े हुए जियोयान के फेस को देखता है और अपने हाथों से जियोयान के फेस को टच करता है, क्योंकि इस दिन का इंतजार जियोजान ने बहुत ही टाइम से किया था, जिसकी वजह से जियोजान को ऐसा लग रहा था कि ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है। जियोजान को इस तरह से देखकर जियोयान की आंखें लाल हो जाती हैं और फिर वो फटाक से अपने पैरों को झुकाकर जमीन पर झुक जाता है, जिसकी वजह से जियोयान के नीचे के बड़े रॉक्स में बहुत सारी क्रैक लाइन आ जाती है और जियोजान कहता है कि फादर आपने बहुत सफर किया है, सॉरी। फिर जियोजान कहता है कि ये सही में तुम ही हो ना। यह देखकर जियोजान की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। यह देखकर आसपास के सभी लोग सैड फील करने लग जाते हैं। फिर जियोजान कहता है कि यनर फटाक से खड़े हो जाओ, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा फादर यूजलेस है। फिर जियोजान अपने आंसू पोंछता है और जियोयान को उठाता है और जियोयान के फेस को देखता है जो बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है पहले से। फिर जियोजान हंसता है क्योंकि एक फादर एक ही चीज देखना चाहता है और वो है उनके बच्चों की ग्रोथ। जियोजान सबसे ज्यादा जिसके लिए परेशान था वो था जियोजान का यंगेस्ट सन जियोयान। जब जियोजान को पकड़ लिया गया था, लेकिन यह सन जियोजान का सबसे बड़ा प्राइड था। फिर जियोयान एक लंबी सांस लेता है और जियोजान की तरफ देखता है जो बहुत ही ओल्डर दिख रहा है पहले के मुकाबले से। फिर जियोयान धीरे से कहता है कि फादर, बिग ब्रदर एंड सेकंड ब्रदर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा जब यहाँ का मैटर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे इजाजत दीजिए यहाँ के कुछ मैटर सॉल्व करने के लिए। फिर जियोयान अपना सर घुमाता है और अपने पीछे खड़े हुए स्काई मैंशन अलायंस के एक्सपर्ट से कहता है कि मेरे फादर को प्रोटेक्ट करो। फिर डजन्स ऑफ स्काई मैंशन अलायंस के एक्सपर्ट जो डाउजून के पीक पर पहुंच गए हैं, वह लोग फटाक से रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं कि अलायंस चीफ आप टेंशन फ्री हो सकते हैं, हम लोग इन्हें अपनी डेथ तक प्रोटेक्ट करेंगे। फिर ये सभी लोग जियोजान के चारों तरफ अपीयर हो जाते हैं जियोजान को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर जियोजान शॉक के साथ कहता है कि ये क्योंकि जियोजान यह देखकर शॉक हो गया था कि जो लोग उसके बाजू में खड़े हैं वह बहुत ही पावरफुल लोग हैं जो हन क्लैन में भी स्ट्रॉन्ग समझे जा सकते हैं, लेकिन जियोजान
जियोयान अपने दिल में यह मान ही नहीं पा रहा था यह देखकर कि ये लोग जियोजान से कितनी रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं। फिर वह मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस यंग सन को जियोजान को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती थी वह अब इतना पावरफुल हो गया है। फिर जियोयान कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, यह लोग आपको गार्ड करेंगे। फिर जियोयान जियोजान को देखकर स्माइल करता है और पीछे घूम जाता है और एक बहुत ही डार्क एंड चिली मर्डरस इंटेंट जियोयान की आंखों को कवर कर लेती है। यह मर्डरस इंटेंट जियोयान के हार्ट में अपनी लिमिट तक पहुंच गई है। जियोयान के पीछे घूमने के बाद गुयुआन और बाकी सभी लोग भी घूम जाते हैं और हन टियांडी की तरफ देखते हैं, जिसे देखकर इन सभी की आंखों में भी मर्डरस इंटेंट आ जाता है क्योंकि हन क्लैन ने सारे के सारे टूशी एंशिएंट जेड पीस को इकट्ठा कर लिया है, तो हन क्लैन को यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दिया जा सकता है। फिर जियोयान हन टियांडी की तरफ देखता है जो एंशिएंट जेड पीस को पकड़ा है और आसमान की तरफ देखकर हंस रहा है। यह देखकर जियोयान के फेस पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है और फिर वह स्माइल करता है और धीरे से कहता है कि चलो अटैक करते हैं। फिर जियोयान की यह बात सुनकर पूरी जगह मर्डरस इंटेंट से भर जाती है। ये देखने के बाद बहुत सारे लोग जोर से चिल्लाते हैं कि फॉर्मेशन लगाओ। गु क्लैन, यान क्लैन, ले क्लैन, यहाँ तक कि हन क्लैन के एक्सपर्ट भी लाइटनिंग की स्पीड से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लग जाते हैं। तभी सभी जगह से दाउची पिलर आसमान में शूट होने लग जाते हैं। इस ऑरा की पावर को फील करके जो आउटसाइडर इस बैटल को देखने के लिए आए थे माउंटेन के बाहर, वह लोग कांपने लग जाते हैं और अपने डिसीजन पर खुश होते हैं कि यह लोग इस बैटल के बीच में नहीं गए, वरना ये लोग सिर्फ इस ऑरा की वजह से ही दब जाते। हन टियांडी अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम लोग गिव अप नहीं करोगे। हन टियांडी के फेस की स्माइल गायब हो जाती है और वह फिर से पहले जैसा हो जाता है और अपना सर झुकाता है और जियोयान के ग्रुप को देखता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हन टियांडी इस सडन अटैक से सरप्राइज नहीं, क्योंकि हन टियांडी भी ये समझता है कि गुयुआन, जियोयान और बाकी सभी लोग हन क्लैन को सभी 8 एंशिएंट जेड पीस को यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। फिर ले यिंग की आंखों में गुस्सा था और वह जोर से चिल्लाकर कहता है कि हन टियांडी, एंशिएंट जेड पीस को वापस कर दो, वरना हम लोग तुम्हारे हन क्लैन को बर्बाद कर देंगे। हन टियांडी ये सुनकर हंसता है और अपना हाथ हिलाता है और सभी एंशिएंट जेड पीस को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और हंसते हुए कहता है कि ओ मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ तुम्हें इतनी सी एबिलिटी के साथ वो करता देखने के लिए। फिर गुयुआन का फेस बहुत ही गंभीर हो जाता है और वो कहता है कि हन टियांडी, हम तुम्हें आसानी से एशियन गॉड मेंशन खोलने नहीं देंगे। फिर गुयुआन की बॉडी हवा में ऊपर की तरफ उठने लग जाती है और उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल फ्लक्चुएशन निकलने लग जाती है। इस फ्लक्चुएशन की वजह से आसमान में काले बादल बन जाते हैं और इनमें से बिजली कड़कने लगती है। फिर जियोयान, ले यिंग, यानजिन और बाकी के एक्सपर्ट जो 5 स्टार डाउशेंग से स्ट्रॉन्ग थे वह सभी लोग भी आसमान में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे आसमान का कलर बदल जाता है। नंबर के मामले में इन तीनों क्लैन एंड स्काई मेंशन अलायंस के कंबाइन एक्सपर्ट हन क्लैन से कम नहीं है, तो ये कहना मुश्किल है कि अगर यह लोग फाइट करते हैं तो कौन जीतेगा। फिर हन टियांडी हंसता है और कहता है कि गुयुआन, मैंने पहले ही कहा था कि जियो क्लैन के डिस्ट्रॉय होने के बाद कोई भी मेरे हन क्लैन को नहीं रोक सकता है। फिर गुयुआन कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी शॉर्ट टेम्पर ले यिंग जोर से चिल्लाता है कि तुम हन टियांडी से इतना नॉनसेंस क्यों बोल रहे हो। फिर ले यिंग कहता है कि सभी ले क्लैन के मेंबर्स मेरी बात सुनो और 9 ड्रैगन स्काई लाइटनिंग फॉर्मेशन का यूज करो। ले यिंग की बात सुनकर सभी ले क्लैन के मेंबर्स हाँ में जवाब देते हैं। तभी फटाक से बहुत सारी ब्राइट सिल्वर लाइट ले क्लैन के सभी एक्सपर्ट की बॉडी से निकलकर आसमान में गैदर होने लग जाती है और फिर यह सिल्वर लाइट एक 10,000 फीट बड़े लाइटनिंग ड्रैगन में बदल जाती है, जिसकी वजह से पूरा माउंटेन कांपने लग जाता है। फिर एक आवाज आती है कि गो। जिस वक्त ये लाइटनिंग ड्रैगन अपीयर होता है, ले क्लैन के बहुत सारे एक्सपर्ट के कंट्रोल में रूथलेसली जाकर हन क्लैन की बड़ी सी आर्मी से आसमान में भिड़ जाता है। ले क्लैन के अटैक करने के बाद यानजिन भी जोर से चिल्लाता है कि यान क्लैन ग्रेट बर्निंग स्काई टेक्निक। फिर तभी मॉन्स्टरस फ्लेम फटाक से फैलने लग जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये पूरी जगह को जलाकर राख कर देगी। फिर यह एक सी ऑफ फ्लेम में बदल जाती है और हन क्लैन की तरफ बढ़ने लग जाती है। गु क्लैन से भी आवाज आती है एंशिएंट गॉड मिरर। गु क्लैन भी फिर से इस एंशिएंट मिरर को बना देती है जो पूरी जगह को कवर कर लेती है। फिर इस मिरर में बहुत सारी लाइट पिलर शूट होती हैं। फिर एक बहुत बड़ा लाइट पिलर इस मिरर से बाहर शूट होता है। सभी अटैक एक साथ भिड़ जाते हैं और इस एनर्जी की फ्लक्चुएशन की वजह से आसानी से आसपास के सभी माउंटेन गायब हो जाते हैं। हन टियांडी इतने सारे पावरफुल अटैक को नीचे से आते हुए आसमान में खड़े होकर देख रहा था। फिर हन टियांडी के पीछे के ब्लैक फॉक्स से बहुत सारे चेन्स का साउंड आता है और फिर उसमें से बहुत सारी चेन बाहर शूट हो जाती हैं और एक ब्लैक नेट में बदल जाती हैं। फिर बैंग 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 का साउंड आता है। ब्लैक नेट के बनने के बाद बहुत सारे अटैक उसके सामने अपीयर हो जाते हैं। तभी पूरी
पूरी जगह हिलने लग जाती है इन सभी अटैक्स के एक साथ टकराने के बाद। फिर बहुत सारी बड़ी बड़ी क्रैक लाइन पूरे लैंड पर बन जाती है। फिर ब्लैक नाइट फट जाता है और सभी अटैक भी गायब हो जाते हैं, जिसका मतलब यही था कि ब्लैक नाइट ने इन सभी अटैक को रोक लिया है। इससे हन क्लैन की स्ट्रेंथ का अंदाजा लग रहा था। गु युआन के पैर हवा में रुकते हैं और फिर गु युआन की बॉडी आसमान में शूट हो जाती है और फिर वो चिल्ला के कहता है कि हन टियांडी, इस बार चलो हम दोनों डिसाइड करते हैं कि विक्टर कौन होगा। ये आवाज पूरे एरिया के टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में फैल जाती है। हन टियांडी हंसता है और फटाक से गु युआन के सामने अपीयर हो जाता है, क्योंकि हन टियांडी भी समझता है कि गु युआन और हन टियांडी ही दोनों पार्टीज में सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, तो इन्हें एक दूसरे को रोकना ही पड़ेगा, वरना दूसरे पार्टी का फॉर्मेशन बर्बाद हो जाएगा। गु युआन को हन टियांडी को रोकता देखकर ले यिंग एंड यानजिन भी जोर से चिल्लाते हैं कि अटैक करो। फिर सभी थ्री क्लैन एंड स्काई मिशन अलायंस के एक्सपर्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर हन क्लैन के एक्सपर्ट भी ब्लैक फॉक्स से बाहर आ जाते हैं। फिर एक बड़ी सी फाइट स्काई में शुरू हो जाती है। ले यिंग एंड यानजिन का टारगेट क्लियर था, तो वह सीधा जाके नियलिटी डिवॉरिंग फ्लेम की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि हन टियांडी के बाद हन क्लैन में सिर्फ नियलिटी डिवॉरिंग फ्लेम ही स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा पूरे अलायंस में से सिर्फ यही दोनों लोग ही मिलकर नियलिटी डिवॉरिंग फ्लेम को रोक सकते हैं। नियलिटी डिवॉरिंग फ्लेम जोर से हंसता है ले यिंग यानजिन को अपनी तरफ आता देखकर। फिर वो कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरा सामना कर सकते हैं। फिर नियलिटी डिवॉरिंग फ्लेम अपना हाथ हिलाता है और एक ब्लैक फ्लेम मॉन्स्टर की तरह ले यिंग एंड यानजिन की तरफ शूट हो जाती है और फटाक से एक पावरफुल डिवॉरिंग फोर्स फैलने लग जाती है। इतने सारे एक्सपर्ट्स के ब्लोज एक्सचेंज करने की वजह से पूरा माउंटेन कांपने लग जाता है। यह देखकर माउंटेन के बाहर खड़े लोगों के फेस का एक्सप्रेशन बदल जाता है, लेकिन जियोयान बिल्कुल ही एक्सप्रेशनलेस था। फिर वह एक पाम स्ट्राइक मारता है और एक डाउजन की बॉडी को धूल में बदल देता है। फिर जियोयान की बॉडी फ्लैश होती है और जियोयान एक और एक्सपर्ट के सामने अपीयर हो जाता है और उस एक्सपर्ट को भी धूल में बदल देता है। यहाँ तक कि कुछ ही ब्लोज में जियोयान डाउशैंग को भी सीरियसली इंजर्ड करके पीछे भेज दे रहा था। जियोयान उन लोगों पर अटैक नहीं कर रहा था जिन्हें जियोयान जल्दी से नहीं मार सकता है, क्योंकि इस समय जियोयान हन क्लैन के ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट को मार देना चाहता है। इसीलिए वो स्पीड से कम पावरफुल एक्सपर्ट को मार के खत्म कर देना चाहता है। जियोयान की स्ट्रेंथ की वजह से हन क्लैन के जितने भी एक्सपर्ट जियोयान के हाथ में मर गए थे, उनका नंबर कुछ ही मिनट में 100 पार कर दिया। दी स्टेट सोल की पावर इस फाइट में दिख रही थी। जियोयान पूरी तरह से मर्डरस ऑरे से कवर हो गया था। बैंग! तभी जियोयान अपना हाथ ब्लड फॉग में बढ़ाता और एक एलिट 3 स्टार डाउशैंग को क्लस्टर ऑफ ब्लड में बदलने के बाद वह उसकी रिमेनिंग सोल फ्रेगमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एक फ्लक्चुएशन जियोयान के पीछे अपीयर हो जाती है जब जियोयान हन क्लैन के एक एलिट डाउशैंग को मार देता है। फिर एक डेंस ब्लैक फ्लेम फैल जाती है और एक ब्लैक स्पीयर में बदल जाती है, जो रूथलेसली जियोयान के बैक की तरफ बढ़ने लग जाती है। लेकिन वो ब्लैक स्पीयर अभी भी कुछ सेंटीमीटर जियोयान से दूर ही था। तभी एक क्लैंग की आवाज आती है और वो ब्लैक स्पीयर पीछे चले जाता है, जिसे देखकर लग रहा था कि जियोयान के चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर है। जियोयान अपने मन में कहता है कि हन मी शैंग, तुम सही में जिंदा हो। फिर जियोयान अपना सर मोड़ता है और एक ह्यूमन फिगर को दिखता है जो ब्लैक फ्लेम से कवर है। हालांकि जियोयान इस पर्सन का फेस नहीं देख पा रहा था, लेकिन जियोयान अपनी दी स्टेट सोल की वजह से यह समझ गया था कि यह पर्सन चीफ ऑफ हॉल ऑफ सोल हन मी शैंग ही है, जो अपनी एक सोल फ्रेगमेंट की मदद से बच के भाग गया था, जिसे जियोयान ने मार दिया था। फिर हन मी शैंग कहता है कि जियोयान, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। सर निहिलिटी ने मेरी मदद की अपनी एसेंस फ्लेम से एक बॉडी बनाने में, और हालांकि मेरी बॉडी पहले जैसी नहीं है। फिर ब्लैक फ्लेम थोड़ा सा हटता है और एक पेयर्स ऑफ स्कारलेट आईज अपीयर हो जाती हैं, जो पूरी तरह से हेट्रेड से भरी थी। वह जियोयान को घूर रही थी। जियोयान का फेस यह सुनने के बाद कोल्ड हो जाता है। फिर हन मी शैंग कहता है कि तुम्हारी लाइफ मुझे दे दो। फिर हन मी शैंग का हाथ हिलता है और फिर डेंस ब्लैक फ्लेम एक 1000 फीट ब्लैक फ्लेम चेन में बदल जाती है, जो जियोयान की तरफ एक खतरनाक सांप की तरह शूट हो जाती है। जियोयान बिल्कुल भी नहीं हिलता है हन मी शैंग के अटैक करने के बाद। बस जियोयान सिर्फ एक सिंगल वर्ड कहता है, शैटर। फिर क्रैक का साउंड आता है। जियोयान के बोलने के बाद इनविजिबल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन फैल जाती है और ब्लैक चेन एक ही सेकंड में फट जाता है। यहाँ तक कि हन मी शैंग के बॉडी के ऊपर की ब्लैक फ्लेम भी हल्की हो जाती है, क्योंकि दी स्टेट सोल का अटैक ऐसा होता है कि जिसे एक 8 स्टार डाउशैंग भी हल्के में नहीं लेता है। हालांकि निहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम ने हन मी शैंग की बॉडी बनाई है, फिर भी यह सिर्फ 7 स्टार डाउशैंग ही है। तो अभी के जियोयान और पहले के जियोयान में बहुत फर्क है। सिर्फ कुछ ही ब्लोज में हन मी शैंग जियोयान से हार गया था, जिससे हन मी शैंग का एक्सप्रेशन अजीब था। हालांकि हन मी शैंग जानता था कि जियोयान दी स्टेट सोल में पहुंच गया है, लेकिन हन मी शैंग को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जियोयान से इतनी जल्दी हार जाएगा।
हालांकि हनमी शेंग के हार्ट में गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन हनमी शेंग ये समझ गया था कि वह अभी के जियोयान का कोई भी मैच नहीं है, तो वह फटाक से पीछे हटने लगता है। फिर जियोयान यह देखकर कहता है कि तुम दूसरी बार यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। फिर जियोयान हनमी शेंग की तरफ देखता है और एक कदम आगे बढ़ता है और फटाक से हनमी शेंग के पीछे घोस्ट की तरह अपीयर हो जाता है। फिर वो अपनी फिंगर को नीचे की तरफ प्रेस करता है और हनमी शेंग की बॉडी के चारों तरफ का ब्लैक फ्लेम फट जाता है। आज एक दी स्टेट सोल के खतरनाक पावर को सभी ने देख लिया था। बैंग, हनमी शेंग की बॉडी अचानक से रुक जाती है और उसके मुंह से एक हल्की सी और गाढ़ी सी आवाज आती और फटाक से हनमी शेंग की बॉडी के ऊपर की ब्लैक फ्लेम गायब हो जाती है। फिर हम एक कांपते हुए फिगर को देखते हैं जिसकी बॉडी पर कहीं पर भी कोई भी इंजरीज नहीं थी, लेकिन हनमी शेंग की आंखें खाली थी क्योंकि हनमी शेंग की सोल जियोयान के पहले के फिंगर के अटैक से पूरी तरह से गायब हो गई है। फिर जियोयान अपनी फिंगर को देखते हुए खुद से कहता है कि क्या यही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है डी स्टेट सोल की, क्योंकि हनमी शेंग को मारने के लिए जियोयान ने कोई भी दावची का यूज नहीं किया, सिर्फ जियोयान ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज किया था हनमी शेंग को मारने के लिए। फिर जियोयान कहता है कि इस तरह की पावर सही डी स्टेट सोल कहलाने के लायक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। और गाइज मेरे पास आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि गाइज मैं इस वीडियो सीरीज को यहीं पर बंद करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ बैटल थ्रू दी हेवंस गॉड्स फ्लेम एम्परर नोवेल को ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप गाइज आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे। बट गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज को भी कंटिन्यू रखूँ तो कमेंट करें। सो गाइज मिलते हैं।